Good morning students. Welcome to the Sun Public School online classes. Class 5th Environment Studies. So today we will start our chapter 6. Page number 43. So let's read. Seed becomes a plant. Seed means बीज, plant means पौधा, becomes means बनना. तो बीज एक पौधा बन जाता है. हम आज बीज एक पौधा बन जाता है इस बारे में आज इस चैप्टर में रीड करेंगे. यू हैव लर्नड अबाउट प्लांट्स इन योर प्रीवियस क्लासेस. आपने अपनी पिछली कक्षा में पौधों के बारे में सीखा है, पौधों के बारे में पढ़ा है. दिस आर वेरी यूज़फुल फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं. क्या पौधे? मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड एज फूड. पौधों के विभिन्न भाग होते हैं, उनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं. थिंक एंड टेल. सोचो और बताओ. फूड आइटम्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. ये नीचे जो टेबल है इसमें फूड आइटम्स दिए हुए हैं. टेल विच पार्ट ऑफ द प्लांट वी ईट इन द फूड फ्रॉम ऑफ फूड. तो हमें बताना है, आपको बताना है कि हम इस पौधे के किस भाग को भोजन के रूप में खाते हैं. तो देखो फूड आइटम्स है विच पार्ट ऑफ द प्लांट्स वी यूज़ एज फूड. वैसे तो आपको ही करना था लेकिन फिर भी मैं इसको बता देती हूँ आपको. देखो राइस है तो राइस का कौन सा पार्ट हम फूड के रूप फूड एज ए फूड यूज़ में लेते हैं? राइस का सीड. एप्पल फ्रूट. कैरेट रूट, कैरेट की रूट्स काम में लेते हैं. पेयर मिलेट मतलब जो बाजरा होता है उसका सीड. रेडिश रूट. ऑनियन रूट. तो ये आपको फिल करना है, रीड करना है. नेक्स्ट पेज. प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ न्यू प्लांट. मतलब न्यू प्लांट की प्रोसेस, मतलब जो नया पौधा बनता है उसकी प्रक्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे बनता है. पिंटू बोलता है श्रुति लुक अंडर द नीम ट्री एंड इन बेसिल पॉट. पिंटू बोलता है श्रुति से कि देखो नीम के पेड़ के नीचे और तुलसी के बर्तन में न्यू एंड स्मॉल सैपलिंग्स आर बीइंग सीन. नए और छोटे पौधे देखे जा रहे हैं ना. वहाँ पर जो तुलसी, नीम और तुलसी का जो पॉट है उसमें छोटे छोटे पौधे और नए पौधे दिखने को मिल रहे हैं, मतलब दिख रहे हैं. तो श्रुति कहती है यस ब्रदर, हाँ भाई. देयर आर मैनी सैपलिंग्स. यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं. सैपलिंग्स में छोटे पौधों को कहा गया है. ब्रदर भाई, वेयर हैव दिस सैपलिंग्स कम फ्रॉम. कि ये जो पौधे हैं ये कहाँ से आते हैं? हु हैज़ ब्रॉट देम हियर. इन्हें यहाँ पर कौन लेके आता है? पिंटू बोलता है श्रुति ड्यूरिंग रेनी सीजन. वर्षा के दौरान, बारिश के मौसम के दौरान द प्लांट्स ग्रो नेचुरली. प्लांट्स क्या होते हैं? स्वाभाविक रूप से बड़े होते हैं. श्रुति ब्रदर भाई, आई हैव अपरूटेड ए सैपलिंग. सी व्हाट इज सीन हियर इन. भाई मैंने एक पौधा उखाड़ा है. अपरूटेड मीन्स उखाड़ा. तो कि मैंने एक पौधा उखाड़ लिया है. देखो व्हाट इज सीन हियर, कि इसमें क्या देखा जाता है, मतलब इस पौधे में क्या देखा जा रहा है. पिंटू श्रुति दिस इज नीम सैपलिंग. यह नीम का पौधा है. द रूट्स ग्रोविंग इन निम्बोली. नीम सीड. निम्बोली क्या होते हैं? नीम का बीज होता है. आर सीन हियर इन. कि जो ये नीम का पौधा है, जो निम्बोली में बढ़ने वाली जड़ें हैं, मतलब ये निम्बोली डाल देते हैं ना, तो निम्बोली में जो निम्बोली चली जाती है ज़मीन में, तो फिर उसमें जो जड़ें निकलती हैं वो होती हैं ये. दिस इज द थिंग विच टर्न्स इनटू ए सैपलिंग एंड इज कॉल्ड ट्री. When it is grown up, plant it back into the soil. This is the thing. यह वह चीज़ है. This is the thing. यह वो चीज़ है जो बड़े होने पर एक पौधे में बदल दिया जाता है. मतलब ये जो बड़ा होता है, ये बीज जो होता है निम्बोली, फिर उसमें से जड़ें निकलती है, तो ये मतलब बड़ा होने पर एक पौधे में बदल जाता है और इसे पेड़ कहा जाता है. क्या कहा जाता है इसे? फिर पेड़. जैसे वो निम्बोली हम डालते हैं तो निम्बोली में से फिर जड़ें निकलेगी, जड़ों में से फिर पौधा बनेगा, पौधा बन के थोड़ा बड़ा होगा, ऐसे बन कर वो पेड़ बन जाता है. तो प्लांट इट बैक इनटू द सोइल. तो इसे वापस मिट्टी में रोपित कर देते हैं. फिर वापस से बड़ा हो गया, फिर वो निम्बोली बन जाती है, तो निम्बोली को वापस से मिट्टी में रोपित कर देते हैं, उगा देते हैं. तो ऐसे ही पौधा एक नया पौधा उगता है. देखो ग्राम्स बीइंग स्प्राउटेड. जो ग्राम्स होता है, चने होते हैं, वो अंकुरित हो रहे हैं इसमें. अब जर्मिनेशन. जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन मीन्स होता है अंकुरण. अंकुरण के बारे में हम पढ़ेंगे. ओन बचबारस. वत्स द्वादशी मतलब बचबारस त्यौहार फेस्टिवल. बचबारस त्यौहार के पर पिंटूज मदर सोक्ड मूंग मोट एंड ग्राम्स. पिंटू की मम्मी ने मूंग मोट और
मूंग, मोठ और चने को भिगोकर एंड टाइड देम इन ए कॉटन क्लॉथ, भिगोकर और एक कॉटन सूती कपड़े में उसको बांध दिया, टाइड में बांध दिया। व्हेन द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, जब अगली सुबह शी टुक देम आउट फॉर वर्शिप, अगली सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग में जब वह उसकी मम्मी कहाँ उसको पूजा के लिए, मतलब उनको जो मूंग मोठ वगैरह गलाए थे उनको पूजा के लिए बाहर लेती हुई निकली, तो श्रुति वॉज सरप्राइज, श्रुति सरप्राइज्ड हो गई, हैरान हो गई उन्हें देखकर। श्रुति बोलती, मदर, मम्मी, व्हाट इज़ दिस वाइट थ्रेड लाइक विच हैज़ कम आउट ऑफ मूंग, कि माँ ये सफ़ेद धागा कैसा है जो मूंग से निकला है, मतलब मूंग क्या हो गए थे, अंकुरित हो गए थे, तो उनमें से वो वाइट वाइट अंकुरन निकलता है, तो वो पूछती कि सफ़ेद धागा क्या है जो मूंग में से निकले हैं। तो पिंटू बोलता है, दिस इज़ द रूट ऑफ मूंग, यह मूंग की जड़ है। व्हेन ए सीड इज़ प्लेस्ड इन वेट सोइल और सोक्ड एंड टाइट, रूट कम आउट ऑफ इट, कि जब एक बीज को गीली मिट्टी में रखा जाता है या भिगोया जाता है और बांध दिया जाता है तो उसमें से जड़ें निकल जाती हैं। लेटर, बाद में, अ कंप्लीट प्लांट कम्स आउट ऑफ इट, इट इज़ कॉल्ड जर्मिनेशन, और फिर बाद में एक पूर्ण पौधा, एक पूरा पौधा बन के इसमें से निकलता है और जिससे क्या कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस, आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आजमा सकते हैं घर पर, मूंग वगैरह को भिगोकर और कपड़े में बांध के आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, सीड जर्मिनेशन डिपेंड्स ऑन बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो जो बीज का अंकुरण होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल, आंतरिक और बाहरी दोनों कारकों पर निर्भर होता है, अंदर से और बाहर से दोनों पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड करेक्ट टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन और एयर एंड समटाइम्स लाइट और डार्कनेस, तो जो आंतरिक कारक होते हैं उनमें सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन, है ना, सही तापमान, पानी, ऑक्सीजन, हवा और कभी कभी लाइट, रोशनी और अंधेरे को भी शामिल किया जाता है। अब सी एंड राइट डाउन, ये आपको देखना है और लिखना है नीचे, इसको पढ़ के और यहाँ पर फील करना है, इसको आपको एक्सपेरिमेंट करना है। ये जो दे रखी है, जैसे कि टेक सम सीड ऑफ मूंग, ग्राम मोठ एंड इन ए बाउल, फिल द बाउल विद वाटर, तो आपको क्या लेना है, एक कटोरी में मूंग, चना, मोठ के कुछ बीज लें और पानी के साथ एक कटोरे में भर दें उनको। टेक एनोदर बाउल एंड प्लेस ए वेट क्लॉथ इन इट, और एक दूसरा बॉल लें और उसमें क्या करें, एक गीले कपड़े, जो गीले कपड़े हैं उसमें रख दें उसको। अब कपड़े, नाउ पुट सम सीड, और उस कपड़े में कुछ सीड्स डाल दें, एंड कवर द सीड विद ए वेट क्लॉथ, और उन बीजों को किससे, गीले कपड़े से ढक दें। और थर्ड है, टेक वन मोर बॉल एंड पुट सम सीड ऑफ मूंग, ग्राम, मोठ ओनली इन इट। एवरी डे नोट डाउन इन योर नोटबुक द स्टेटस ऑफ जर्मिनेशन, और फिर एक कटोरी में एक और कटोरी लें और उसमें मूंग, चना, मोठ और कुछ बीज डाल दें, और मतलब उनको ऐसे ही डाल दें बिना पानी में, और फिर कुछ दिनों बाद देखें, डेली मतलब उसके हर दिन देखें और क्या होता है वो इसमें आपको लिखना है कि क्या चेंजेस होते हैं, वो आपको इसमें फील करने हैं। वैसे मैंने फील कर दी, लेकिन आप इस एक्सपेरिमेंट को करके देखें। अब थिंक एंड टेल, ये भी आपको ही सोचना है, पढ़ना है और बताना है। अब ईट स्प्राउट्स सीड एंड बी हेल्दी, मतलब अंकुरित बीज खाएं और स्वस्थ रहें, मतलब जो अंकुरित बीज होते हैं इनको खाने से हम बहुत हेल्दी होते हैं, ये हमारे लिए बहुत पोषक होते हैं, बहुत गुण करते हैं, हमें खाने से हमें ताकत मिलती है इनसे, तो हमें रोज़ सुबह अंकुरित बीज खाने चाहिए। इंस्ट्रक्शन फॉर टीचर, ये टीचर्स के लिए है। ये सी एंड राइट डाउन, सी एंड राइट डाउन, देखो, ड्यूरिंग नवरात्रास यू माइट हैव सीन पीपल ग्रोविंग ज्वार अराउंड यू, आपने नवरात्रा के दौरान देखा होगा आपने अपने आसपास लोगों को ज्वार उगाते हुए, कि नवरात्रा में लोग आसपास ज्वार उगाते हैं। यू ऑल टेक सम ट्रांसपेरेंट पॉट्स विद सम सॉइल इन देम एंड पुट द सीड्स इन सॉइल सेपरेटली, तो आप सभी उनमें से कुछ मिट्टी के साथ कुछ पारदर्शी बर्तन लें और डालें, उसमें क्या डालें हम, ज्वार, और फिर नाउ सी द चेंजेस इन देम, और फिर रोज़ाना डेली उसमें जो चेंजेस होता है उसको देखें और यहाँ पर इस टेबल में नोट डाउन करें, ठीक है। आफ्टर सीइंग द चेंजेस विल टुक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, डिस्कस अबाउट देम एंड राइट इन योर नोटबुक, तो आपको नोटबुक में नहीं, यहाँ बुक में ही करना है क्या चेंजेस होते हैं। तो अब प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड, प्लांट्स ग्रोइंग विदाउट सीड, बिना बीज के उगने वाले पौधे। अब ऐसा नहीं है कि पौधे सारे ही पौधे बीज से उगते हैं, कोई बिना बीज से भी
उगते हैं। जैसे कि देखो, यू माइट हैव सीन स्प्राउट इन पोटैटोज ड्यूरिंग रेनी सीजन इन योर होम। आपने देखा है कि अपने घर में बरसात के मौसम में आलू में अंकुरित अनाज देखा होगा। देखो ये जैसे कि इसमें पिक्चर में देखो दे रखा ना, ये आलू में ऐसे ऐसे उग जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं आलू। तो इफ़ यू प्लेस दिस पोटैटो इन ए पॉट विथ सोइल, तो अगर आप इस आलू को मिट्टी वाले बर्तन में रखेंगे, मतलब मिट्टी वाले पॉट में रखेंगे, तो ये आलू एक पौधा बन जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एक पौधा बन जाएगा। द सेम वे, इसी तरह इफ़ यू प्लेस ए लीफ ऑफ पत्ता चट्टा इन सोइल, कि अगर आप मिट्टी में पत्थर चट्टा का एक पत्ता रखेंगे, एक पत्ता चट्टा होता है ऐसा, जो उसका पत्ता अगर मिट्टी में रखेंगे हम, तो इट विल ऑल्सो बिकम अ न्यू प्लांट, तो यह भी एक नया पौधा बन जाएगा। तो स्प्राउट्स ऑक्यूरिंग इन वेरियस पार्ट्स ऑफ ए प्लांट, एक पौधे के विभिन्न भागों में अंकुरित युग, मतलब बिना उसके भी पौधे में, बिना बीज के भी पौधे उग सकते हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। तो दैट्स इनफ फॉर द डे। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।